हाय पाइसीज, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 31 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन से एनर्जीज रहेंगे कौन से नहीं। सो हम कार्ड्स शुरू कर देते हैं पाइसीज। इस वीक में पाइसीज अगर आपको बहुत समय से कोई माइग्रेन होता रहता है या फिर अगर आपको सर में दर्द होता रहता है तो इस वीक में रीज़न पता करिए, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ आगे। अगर आपको बहुत समय से सर में दर्द रहता है पाइसीज, या फिर अगर आपको सर दर्द की दिक्कत हमेशा से होती रहती है कि भाई सर दुखता रहता है आपका हमेशा से, या फिर छोटी छोटी बातों पे अगर आप स्ट्रेस लेते हो और आपका सर दुखने लगता है, तो अगर आपका ये सवाल था कि भाई इस चीज़ में आपको डॉक्टर के पास जाके कंसर्न करना चाहिए या फिर ये कोई चक्रा के रिलेटेड बात है, तो एंजल्स इसमें आपको यही चीज़ कहना चाहते हैं। अगर बहुत समय से ऐसा कुछ चल रहा है देन एक ही रीज़न है उसका, मतलब दो तीन चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो आपको, अगर आप ध्यान दोगे उन चीज़ों के ऊपर, अगर आप उन चीज़ों को करना बंद कर दोगे तो आपका माइग्रेन बहुत हद तक कम हो जाएगा, आपका सर दर्द कम हो जाएगा। एक तो पहली चीज़, अगर आप एयरफोन्स लगा करके एकदम रखे रहते हो, एयरफोन्स हटाते नहीं हो अपने कानों से, तो फिर एयरफोन्स हटाया करिए, उसकी वजह से भी कई बार सर में दिक्कत हो जाती है। और दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से या फिर बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ के बारे में सोचते रहने से ना, वो भी एक रीज़न होता है कि हमारा सर दुखने लगता है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको डॉक्टर के पास जाके कंसर्न करवाना चाहिए। अगर बहुत दिनों से है तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, बाकी अदरवाइज़ ये चीज़ बहुत नॉर्मल है कि होता है फिर ख़त्म होता है। तो इसमें यही दो चार चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको ऐसा होता है, ठीक है। अगर इससे कुछ ज़्यादा भी है तो आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास, ठीक है। मुझे यहाँ पे चक्रा का भी कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है, बस मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप एक तो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो, कोई छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा सोचते हो। दूसरी चीज़, या तो फिर आप ईयरफोन्स लगा करके एकदम रखे रहते हो। तीसरी चीज़, या तो फिर आप लेट से सोते हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा साउंड में या तो फिर गाने सुनते रहते हो, या तो फिर बहुत ज़्यादा चिल्लाना, इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता रहता है, जिसकी वजह से आपके मन को शांति नहीं मिलती है ना। देखिए, घुमा फिरा के बोला जाए तो हर चीज़ में स्ट्रेस ही होता है। मैं अगर इर्द गिर्द शोर शराबा भी होता है ना, तो हमें उस चीज़ को देख देख करके स्ट्रेस होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा सर दुखता है ना। तो ये अगर इनमें से कोई भी चीज़ें हैं तो आपको डेफिनेटली उन चीज़ों को करना बंद करना चाहिए। उतना कुछ मुझे सीरियस तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट थोड़ा सा अगर आप कंसर्न करोगे तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। मैंने देखा सर दर्द ना बहुत भयंकर होता है है ना, मतलब बहुत ज़्यादा वो हर जगह से ना, मतलब मुझे जब सर दर्द होता है, पता है पाइसेस, मुझे चक्कर आते हैं सर दर्द होते हैं तो बहुत ज़्यादा। मेरे को तो फिर ना काम दिखाई देता है ना कुछ, मैं बस बेड पे ऐसे पड़ जाती हूँ। मुझे उसके बाद कुछ समझ नहीं आता, जेनरली मैं बता रही हूँ। सर दर्द बहुत बेकार चीज़ है, बहुत बुरा लगता है जब सर दर्द होता है तब। खैर, वी हैव 7 of swords, देन वी हैव 4 of cups, देन वी हैव 6 of cups, देन वी हैव द वर्ल्ड, देन वी हैव Knight of Cups, देन वी हैव King of Wands। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं, और क्योंकि ये 6 of Cups का कार्ड रिवर्स में आया था और ये कार्ड भी रिवर्स में ही आया है, राइट, आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं। सो फर्स्टली जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो अगर ये चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तभी ये मैसेज आपके लिए है, अदरवाइज़ ये मैसेज आपके लिए नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तभी भी, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पे सामने वाला आपको मतलब आपको कहना पड़ता है कि बताओ मेरी केयर करो, मतलब आपको कहना पड़ता है सामने से कि मेरी केयर करो, या फिर मुझे टाइम दो, मुझे टाइम की ज़रूरत है, मतलब हमेशा हर चीज़ के लिए ना आपको बोलना पड़ता है। ये इंसान सामने से कुछ नहीं करता। अगर आप नाराज़ भी होते तो ये इंसान सामने से नहीं आता आपके पास, है ना। और आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये इंसान है ही ऐसा, कि भाई ये इसको मनाना नहीं आता और ये है ही ऐसा। आपको ऐसा लगता है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ठीक है यार, हो सकता है ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी रहता होगा, जिसकी वजह से इन चीज़ों में इसका दिमाग नहीं चलता, है ना। और मैं भी इसने आपको ये बताया कि इससे पहले इसका कोई रिलेशनशिप नहीं था, और आपको यही चीज़ लगती है पाइसेस की, इसके पहले अगर इसका रिलेशनशिप नहीं था तो इसको क्या क्या ही आइडिया होगा किसी को कैसे मनाते हो, और ये वो राइट।
तो ये जो सारी ही चीज़ें हैं, अगर ये इस इंसान ने आपको बोला है, ठीक है, और ये भी बहुत अच्छे से वो करता है, अगर इसने ये भी कबूल करा है कि ये कभी झूठ नहीं बोलता, ये इसने कभी भी आपसे कुछ झूठ नहीं बोला है, जो बोला है सच ही बोला है, और कई बार सच में इसने ऐसी भी बातें बोली है जानबूझ के जो जिसने आपका दिल दुखाया है, राइट। आपको यही लगा था कि इसने ये बात तो पहले क्यों नहीं बताई, ये अभी क्यों बता रहा है मुझे, इसने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। जैसे अगर मे बी अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको बहुत समय बाद इसका कुछ पास्ट रिलेटेड कुछ बात आपको पता चली होगी, तो आप यही सोच रहे थे कि इस इंसान ने मुझे पहले क्यों झूठ बोला था, और जब आप इससे पूछने गए तो इसने बोला कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने ये बात तुम्हें बताई ही नहीं थी, और आपको याद है कि इसने वो बात आपको बताई थी, क्योंकि आपको वो आदत नहीं है ख्याली पुलाव बनाने की। आप जो सुनते हो वही आप सोचते हो, और जो सोचते हो वही चीज़ आपको याद रहती है, राइट। तो वही चीज़ें मैं देख रही हूँ कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे ये चीज़ें आप देख रहे हो कि सामने वाले को कोई मतलब नहीं रहा आपसे, और सामने वाला बदल चुका है अब, और बेसिकली आपको कोई भी चीज़ में बोलना पड़ता है हर चीज़ के लिए कि भाई मुझे केयर करो, मुझे टाइम दो, मुझे ये करो, मुझे वो करो। तो पाइसिस, आपको क्या करना चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, दो चीज़ें मैं देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में। एक तो पहली बात, ये इंसान आपको सेकंड ऑप्शन की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। मतलब जब देखिए सेकंड ऑप्शन हमेशा ये नहीं होता कि उसकी लाइफ में कोई और है, ये है वो है, नहीं। हो सकता है कि ये जब अपनी फैमिली से एकदम फ्री हो जाता है, ये जब अपने काम से एकदम फ्री हो जाता है, सिंपल सी बात में कहा जाए तो जब इसके पास टाइम पास करने को कुछ नहीं होता तो ये हार करके आपसे बात करता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये मतलब ये ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड हमें, मतलब ये दोनों ही कार्ड लॉयल्टी के बारे में नहीं होते, ठीक है। ये दोनों ही कार्ड झूठ बोलने के बारे में, खास करके ये जो होता है ना नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, इसका जो रिवर्स का मतलब होता है ना, ये झूठ बोलना, किसी को सेकंड ऑप्शन की तरह ट्रीट करना, किसी को लेकर के मतलब झूठे कहते हैं ना, झूठे प्रोमिसेस करना, झूठे वादे करना, झूठे होप्स देना, झूठे ड्रीम्स दिखाना कि भाई हम साथ में हैं आगे तक, ये चीज़ें बताता है। तो देखिए क्या कुछ है, थोड़ा सा मैं आपको ये बोलूँगी कि करंटली अगर ऐसा कुछ है तो यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करिए, ठीक है। और मतलब अगर कोई आपके बारे में इतना नहीं सोच रहा है तो आप भी उतना ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक और जो चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी पाइसिस की, देखिए किसी को इतना ज़्यादा हक मत दीजिए कि वो इंसान आपको रुलाए। भले ही आपका रिश्ता 10 साल से चल रहा है, 15 साल से चल रहा है, 8 साल से चल रहा है, 2 साल से, 1 साल से चल रहा है, कितना भी समय हुआ है आपको इस इंसान के साथ, मतलब कोई छोटी छोटी बात पे रोने लगना, इस ये इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा है इस वजह से एक वो करना कि भाई खुद ही एक रोने वाले जोन में चले जाना, और इस इंसान को बताना नहीं कि आप इसकी वजह से रो रहे हो। इतना सब कुछ मत करिए किसी के लिए। एट द एंड कोई हमारे इस प्यार को डिजर्व नहीं करता है। जितना आप लोगों के लिए करते हो ना, जितना आप लोगों को प्यार देते हो, जितना आप उनसे उम्मीद करते हो कि वो आपको बदले में प्यार देंगे, जिन प्यार के लिए आप तरसते हो ना लोगों से, अगर आप उतना ही प्यार खुद को दोगे ना तो वो एक टाइम के लिए वर्थ इट भी होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये रिलेशनशिप्स गलत होते हैं या फिर ये इंसान गलत है वगैरह वगैरह, ये इंसान ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ, ये तो चीज़ मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। बाकी ये चीज़ें गलत नहीं होती, इट इज़ जस्ट दैट कि आप कितना ज़्यादा इसको अपने लाइफ में तवज्जो दे रहे हो और किस तरीके से ये आपके लाइफ में है, ठीक है। एक रिलेशनशिप है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और आप जितना इक्वल गिव एंड टेक है, आप जितना उस इंसान के लिए कर रहे हो वो इंसान भी आपके लिए उतना ही कर रहा है, तो वो हमारी लाइफ में एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है। जो रिलेशनशिप आपको बार बार रुला रहा है वो आपके लिए एक समय बाद ना एक प्रॉब्लम बन जाएगा, है ना। और आपको एक समय बाद ऐसा लगने लगेगा कि इसमें शायद हर चीज़ में मेरी ही गलती है, जो आपको अभी लगने लगी है कि हर चीज़ में आपकी ही गलती है शायद। आप क्यों टाइम मांग रहे हो इस इंसान से, ये इंसान तो इतना बिजी रहता है ना। लेकिन देखा जाए तो इसमें गलती आपकी नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो देखिए आपकी गलती नहीं है, और इस इंसान ने आपको स्टार्टिंग से इतना ज़्यादा समय दिया है तो इसको आगे भी देना चाहिए, या फिर इसको बताना चाहिए कि समय नहीं है, राइट। इतना ज़्यादा वो करना कि मतलब कहते हैं ना इग्नोर करना हर बात पे, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो ये इंसान खुद कर रहा है और आप इसके जैसे ना, ऐसा लग रहा है, जनरली मैं बता रही हूँ आपकी एनर्जी को देख करके ऐसा लग रहा है ना, खास करके ये इंसान की तरफ से भी मैं बोलूँगी कि ये इंसान आपको ऐसा सोच रहा है ना कि ये तो बस पीछे सा पड़ गया है, या फिर ये तो बस पीछे से पड़ गई है, पीछा ही नहीं छोड़ रही है। अगर मैं नहीं बात करूँ तो ये इंसान क्यों बार बार मुझे टॉर्चर कर रही है बात करने को, या फिर क्यों टॉर्चर कर रहा है, राइट। तो सिंपल सी बात है, ऐसे लोगों के पीछे भाग करके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मत गिराइए। और दूसरी चीज़, सरेंडर करिए। अगर ये इंसान आपके बारे में इतना नहीं सोचता तो आप क्यों सोच रहे हो पाइसिस। मैं मानती हूँ रिलेशनशिप है, मैं मानती हूँ सारी ही चीज़ें, मैं कोई भी चीज़ से वो नहीं कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, लेकिन एक चीज़ आपको भी देखनी पड़ेगी कि पहले जैसा कुछ नहीं है, ये इंसान अब बदल चुका है ना।
तो कोई फ़ायदा नहीं रहता कि जब लोग बदल जाते हैं ना तो उनके पीछे भाग के कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर ये आपको सामने से बात नहीं कर रहा है तो आप भी बात मत करो, एंड अगर आप बात करना चाहते हो तो बुरा मत मानो फिर अगर ये आपको समय नहीं दे रहा है तो। ये मत सोचो कि ये इंसान बदल गया है, ये इंसान किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गया, ये तो फिर गलत हुआ ना। तो फिर देखो आप क्या करना चाहते हो, और अगर आपको अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है देन यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करिए और जैसा जो व्यवहार कर रहा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करिए। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। यूनिवर्स आपको कुछ समझाना चाहते हैं इस वीक के लिए, लेकिन आप समझना नहीं चाह रहे हो। जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एंजल्स आपको बोल रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही क्यों है। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ आपके लिए कि आप थोड़े से ज़िद में हो कि आपको नहीं समझना है कुछ चीज़ों को, राइट। तो यूनिवर्स जैसे कुछ आपकी हेल्प करने की कोशिश करे, लेकिन आप उनकी हेल्प को ले भी नहीं रहे हो, ये सोच करके कि नहीं मुझे जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा, तो मुझे इन चीज़ों को लेकर के मैं क्या करूँ। वो एनर्जी मैं देख रही हूँ इस वीक में। देखिए कुछ चीज़ों का ना, देखिए क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड है तो कुछ चीज़ें एंड होंगी, कुछ चीज़ें स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहिए। कोई भी चीज़ से ना नुकुर जितना ज़्यादा करोगे ना उतना ज़्यादा लाइफ आपके लिए डिफ़िकल्ट होगी, है ना। एक समय बाद ना हमें हर चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ना होता है, ठीक है। अगर इस इंसान के लिए अगर आपने बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी पाल रखी है, तो अगर ये इंसान वैसा है नहीं, तो बेसिकली आपको उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो जो भी चीज़ें हैं ओके, सो जो भी चीज़ें हैं, देखिए कुछ चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो भी चीज़ों में एंजल्स कह रहे हैं कि छोड़ करके आगे बढ़ो, आपको डेफिनेटली बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब तक हम लाइफ में देखिए ये लाइफ है, इसमें हम देखिए आपको मैं सिंपल सी बात बताती हूँ। ये लाइफ है, ठीक है, और ये जर्नी है आपकी, ठीक है, ऐसी जर्नी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, हम चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे आप कभी किसी गली में गए होगे तो बहुत से रास्ते होते हैं ना, ऐसे करके बहुत से रास्ते होते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो एक एक घर पीछे छूटते जाते हैं, है ना। छूटते हैं कि नहीं छूटते, ऐसा थोड़ी है कि हम वहीं पर रुक जाए क्योंकि हमें वो घर पसंद है। नहीं, हमें अपनी जर्नी, ये हमारी जर्नी है तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो हम आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। कई घर हम देखते हैं, कई घर हमसे छूट जाते हैं, है ना। कई घर के लोग जो होते हैं वो हमारे अपने बन जाते हैं। फिर हम चलते जाते चलते जाते चलते जाते हैं, और ऐसे ही ज़िंदगी चलती है जहाँ पे हम कुछ चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अगर जर्नी है आपकी, जैसे गली है तो आपको कुछ घर पसंद आया तो आप वहीं पर रुक जाओ। तो फिर ये जो जर्नी है ये आपकी, इसको कौन कंप्लीट करेगा, इसको कौन पूरा करेगा, है ना। तो जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाओगे ना उतना ज़्यादा चीज़ें पीछे छूटती जाएंगी, है ना। और ज़िंदगी जो होती है वो एक ट्रेन की तरह होती है। ज़िंदगी और जो समय होता है ना ये ट्रेन की तरह होता है। ट्रेन कितने फास्ट से चलने लगता है एकदम से, देखा है ना। जब हम ट्रेन में जाते हैं तो एक समय बाद, ट्रेन तो पहले बहुत ही नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन एक समय बाद ना बहुत स्पीड चलने लगता है, बहुत स्पीड। जहाँ पे अगर आप खिड़की को खोल करके देखोगे ना तो आपकी आंखों से लिटरली आंसू आने लगेंगे, इतनी स्पीड चलता है। बता रही हूँ आपको एक एग्जांपल के तौर पे कि इतने ज़्यादा स्पीड चलता है। तो ऐसे ही वक्त भी है, ट्रेन जितने स्पीड चलते हैं उसी हिसाब से वक्त भी चलता है। समय बहुत जल्दी बीतता है, हमें पता नहीं चलता। हमें ऐसा लगता है कि अरे अभी तो इतना ही टाइम हुआ, अरे अभी तो उतना ही टाइम हुआ है, लेकिन समय बहुत जल्दी बीतता है। और यही सेम ज़िंदगी के भी साथ होता है, ज़िंदगी भी बहुत जल्दी बीतती है ना। जैसे अभी आप 20 साल के हो तो कुछ समय बाद आप 25 साल के हो जाओगे। वो रियलाइज़ करना कि अरे इतना समय बीत गया, वो जब हम करने बैठते हैं तो हमें समझ आता है कि समय बहुत जल्दी निकलता है। तो देखिए ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, ठीक है, और ये समय जो है वो बहुत जल्दी निकलता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हो, किन चीज़ों में खुश हो, किन चीज़ों में नहीं हो, क्योंकि एट द एंड जो है वो आपकी खुशियाँ ही मैटर करती है। आप इस ज़िंदगी में हो, आप खुशी नहीं रहे तो क्या फ़ायदा। कर्तव्य को भी आपने निभाया, सारी चीज़ों को करा, लेकिन आप खुशी नहीं रहे, ज़िंदगी को जी ही नहीं पाए, तो क्या मतलब इस ज़िंदगी का, आप बताइए मुझे। तो कोई भी चीज़ से इतना ज़्यादा नाराज़ नहीं होना, और कोई भी चीज़ में अटक नहीं जाना कि भाई इसके अलावा मेरी ज़िंदगी नहीं है। क्योंकि बहुत सी चीज़ों में हमें बहुत सी बात समझनी होती है, लेकिन हम उसमें बच्चा बन के बैठ जाते हैं कि हमें जो चाहिए हमें वही चाहिए। लेकिन हर बार ये ज़िद जो होती है हमारी पूरी नहीं करी जाती, है ना। जैसे अगर कोई बच्चा बोल रहा है मुझे ये चॉकलेट चाहिए, तो देखिए अगर आप किसी बच्चे को ज़्यादा चॉकलेट्स दोगे तो क्या होगा, उसका दांत सड़ जाएगा, है ना, उसको दिक्कत हो जाएगी दांत में। तो वैसे ही सेम हम इंसानों के साथ भी होता है कि हमेशा हम जो चीज़ मांग रहे होते हैं वो हमारे लिए हेल्दी नहीं होती। कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी होती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी होती है, जिस वजह से हमें ऊपर वाला नहीं देता, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ।
तो सिंपल सी बात है, ज़िद अगर कोई आप पकड़ के बैठे हो तो ज़िद को छोड़ो, सरेंडर करिए, जो है अब ऊपर वाला देखे, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो कुछ चीज़ों के प्रति पाइसेस, और आपको लुक बिहाइंड द टावर कुछ चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, और आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कोई भी चीज़ में, सरेंडर करने की बस ज़रूरत है, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा। और देखो ना, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, देखिए पाइसेस, अगर कुछ अच्छा होगा, जैसे अगर ये इंसान आपके लिए बदल जाएगा और ये इंसान आपको समय देने लगेगा, तभी भी तो अच्छा ही है आपके लिए, है ना। अब चलो ये इंसान समय नहीं देगा आपको, चलो यहाँ पे जो एनर्जी है उसी हिसाब से सब कुछ हुआ। जैसे अगर आपको बोला जा रहा है कि ये इंसान को छोड़ करके आप आगे बढ़ जाओगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, ऐसा कुछ बोला नहीं गया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, तभी भी आपके लिए अच्छा होगा। शायद इससे कुछ बहुत अच्छा होगा आपके लिए, जिसकी वजह से एंजल्स बोल रहे हैं कि इसको छोड़ करके आगे बढ़ो, क्योंकि इससे भी कुछ बहुत अच्छा है आपके लिए, है ना। क्योंकि ज़िंदगी भर तो कोई इंसान इग्नोर होकर के खुश नहीं रह सकता ना। ऑब्वियसली जब आप थोड़े से इग्नोरेंस में आप इतना ज़्यादा वो हो रहे हो, उदास हो रहे हो, इतना ज़्यादा शक कर रहे हो, तो फिर ये इंसान अगर आपको ज़िंदगी भर तक इग्नोर करेगा तो आप क्या करोगे। एक बस मैं आपको मायना समझा रही हूँ कि कोई इंसान जो है जैसा अभी है वो वैसा ही रहेगा आगे चल के भी, राइट। तो आपको देखिए, दोनों ही पॉसिबिलिटी जो है, ये दोनों ही चीज़ें ये आपके लिए ही अच्छी होगी। अगर ये इंसान वापस आएगा तो ये इंसान आपके लिए बना होगा, अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, इससे कोई अच्छा होगा। कोई भी चीज़ में ऐसे जो आप जिद पकड़ के बैठे हुए होगे ना कि मुझे वही ही चाहिए, ये जिद बस छोड़ दीजिए। इतना जिद करोगे ना कोई भी चीज़ में, तो फिर एंजल्स भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ में जिद मत करिए और जिद को छोड़ करके आगे बढ़िए। ये वीक ओवरऑल है जिद को छोड़ने के लिए और अपने पावर को पहचानने के लिए और सेल्फ लव करने के लिए, अपनी खुशियों का रीज़न खुद बनने के लिए, ठीक है। अगर आप करियर के लिए इस रीडिंग को देखने के लिए आए थे तो करियर वाइज मैं देख पा रही हूँ आपका जो करियर है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा। आपकी विशेज़, यहाँ पे कुछ विशेज़ जो है आपकी वो पूरी हो रही है, ठीक है। कुछ मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो जिनसे आप बात करते हो, वो लोग सच्चे हैं या वो लोग झूठे हैं, ठीक है। बस इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा इस वीक में ध्यान रखिएगा, आप जिससे भी बात करते हो उस इंसान के लिए। सो यस स्पाइसीज, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।